हेलो बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं। मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद भी देता हूँ मैं, प्रभु ने हमें एक बार फिर हम प्रत्येक को अपने उपस्थिति में आने का एक मौका दिया, संडे स्कूल में इकट्ठा होने का। हम प्रार्थना करते हैं, शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला। परमेश्वर आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति चाहते हैं पिता, समझने के लिए आप कृपा दें। अपने वचन को हमें खोल कर दें प्रभु। है कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं जैसे हमने कल देखा था प्रभु भोज का परिचय, और अब हम देखने जा रहे हैं गतसमने में प्रभु यीशु मसीह, उस घटना को हम देख रहे हैं। तो आपको मालूम है कि जब फसह का पर्व हुआ था, फसह के पश्चात के बाद, फसह के पर्व के बाद यहूदा इस्करियोती चला गया था ना, तो कहाँ गया था आपको मालूम है? यहूदा इस्करियोती सीधा यहूदी अगुए लोगों के पास गया, जो प्रभु यीशु मसीह के शत्रु थे, जो उनसे चिढ़ते थे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, वो यीशु के साथ विश्वासघात करने के लिए उनसे पहले से ही, यीशु को धोखा देने से पहले, पकड़वाने से पहले ही उनसे 30 चांदी के सिक्के लेकर बैठा हुआ था। और उसने उनसे कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर है। तो आपको मालूम है, जैसे ही अंतिम भोज, प्रभु भोज के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमना वाटिका में प्रार्थना के लिए गए थे। और आपको मालूम है, यीशु ने शिष्यों से, अपने चेलों से कहा, यहीं बैठकर प्रार्थना करो और जागते रहो। और यीशु वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े प्रभु यीशु मसीह, और वो भी मुंह के बल गिरकर, यानी मुंह के बल गिरकर प्रभु यीशु मसीह व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे। और अचानक से बाद में एक शोर हुआ, और मालूम है क्या मालूम चला? यहूदी अगुए लोग आ रहे हैं, सिपाही लोग आ रहे हैं, और यहूदा इस्करियोती भी उनके साथ है। और सब लोग, शिष्य हैरान हो गए कि यहूदा इस्करियोती इन लोगों के साथ क्यों है, यीशु के शत्रुओं के साथ क्यों है? सब लोग क्या तलवार, लाठी और आग, शाम का समय था तो हाथ में मशाले लेकर आ रहे थे। तो आपको मालूम है, यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? यहूदा इस्करियोती ने आगे बढ़ा, सबसे आगे बढ़कर यीशु को चूमने लगा। बोलते हैं, ये कैसा चूमना है? चूमना आपको मालूम है क्या करते हैं? जब कोई प्यार करता है तब चूमते हैं ना। मम्मी पापा प्यार जब करते हैं, हमको जब प्यार करते हैं तो हमें चूमते हैं ना गाल में। तो ये कैसा चुम्बन है? लाठी डंडे जो लेकर आ रहे हैं, तलवार जो लेकर आ रहे हैं, गुस्से में जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ यहूदा इस्करियोती भी आकर चूम क्यों रहा है? आपको मालूम है, यहूदा इस्करियोती ने ये प्रेम का चुम्बन नहीं किया था, बल्कि उन लोगों को बोला था कि जिसको मैं चूमूंगा वही प्रभु यीशु मसीह हैं, और उन्हें तुम पकड़ लेना करके। तो सिपाही जब यीशु को पकड़ने के लिए आगे आए ना, तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम किसकी तलाश में हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने बोला, यीशु नासरी को। तो यीशु ने बोला, मैं वही हूँ। यीशु ने जैसे ही कहा कि मैं वही हूँ, सबके सब जमीन में गिर गए। तब दोबारा से जब खड़े हुए, प्रभु यीशु ने बोला, तुम किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने बोला, यीशु नासरी को। फिर से सुनकर सबके सब नीचे गिर गए। इससे आपको मालूम है क्या मालूम चलता है? यीशु के शब्द में इतनी ताकत थी कि मैं वही हूँ बोलते साथ सबके सब गिर गए। तो यीशु को कोई जबरदस्ती पकड़ नहीं सकता था, उनके शब्द में इतना सामर्थ था। लेकिन यीशु ने अपने आप को उनके हाथ में सौंप दिया कि मुझे पकड़ लो। तब वो यीशु को पकड़ सके, और यीशु को जांच के लिए, आपको मालूम है, हन्ना के पास लेकर गए। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा इस घटना के बारे में समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम आगे क्या चीज़ याद करने वाली आयत हम पढ़ते हैं, उसमें हमने आप सबको याद करना है। वो क्या है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को सह लिया और हमारे दुखों को क्या कर लिया? उठा लिया। कहाँ पे लिखा ये? यशाया 53 का 4, यशाया 53 का 4। यहाँ पर अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ।
फसह के पर्व से यहूदा कहाँ गया? वेरी गुड, वो यहूदी अगुओं के पास गया था, है ना। अगला सवाल, कितने चांदी के सिक्कों के लिए यहूदा ने यीशु के साथ विश्वासघात किया? वेरी गुड, 30 चांदी के सिक्कों के लिए, है ना। तीसरा सवाल, अंतिम भोज के पश्चात यीशु और उसके शिष्य कहाँ गए थे? वेरी गुड, वो कहाँ गए थे? गतसमना वाटिका में, है ना। यहूदा ने भीड़ को क्या संकेत दिया था, क्या चिन्ह दिया था कि यीशु कौन है? वेरी गुड, यहूदा ने क्या बताया? जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु है, उसको तुम पकड़ लेना, है ना। आखिरी सवाल है, यीशु को जांच के लिए कहाँ ले जाया गया? वेरी गुड, प्रभु यीशु मसीह को जांच के लिए हन्ना के पास ले जाया गया था, है ना। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब घटनाएं समझ में आई। तो इसमें हमने क्या देखा कि यहूदा इस्करियोती ने सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को, अपने गुरु को क्या किया? धोखा दिया, पकड़वा दिया। यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आता है? पैसा बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पैसे का लालच करना इंसान को कितना बर्बाद कर देता है। तो बच्चों, हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। हमें सदैव विश्वास योग्य बनना है। हमें कभी भी धोखा नहीं देना किसी को भी। आप सोचो, यहूदा इस्करियोती ने धोखा का कितना चरम सीमा पार कर दिया कि अपने प्रभु को ही उसने क्या कर दिया? धोखा दे दिया। अगर हम पैसे के चक्कर में आज झूठ बोलेंगे, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलेंगे, आपको मालूम है बाद में चलकर हम प्रभु को धोखा देने वाले बन जाएंगे। हम प्रभु के साथ छल करने वाले बन जाएंगे। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। यीशु को पहले से ही मालूम था यहूदा इस्करियोती कैसा है, फिर भी प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती को अपने साथ रखा, प्यार किया, सारी ज़रूरतें पूरी करी। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने खुद चुना, मैं अपने प्रभु से दूर होना। अपनी आदत को यहूदा इस्करियोती ने छोड़ा नहीं। बच्चों, हमने बचपन से ही आदत डालना है, हमें कभी भी पैसे का लालच नहीं करना। प्रभु जो हमें देगा उसमें हमेशा संतुष्ट रहना। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, समाप्त करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा, ठीक है? हाथ जोड़े, प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अंत तक आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहने में हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से ये प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।